हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए आप सभी का हिंदी का पहला टेस्ट होने जा रहा है, जो कि ऑल इंडिया लेवल का होने वाला है। आप जानते हैं कि यूपी पुलिस के पेपर में पूरे 37 प्रश्न आप सभी से पूछा जाएगा, यानी 74 नंबर के केवल हिंदी के प्रश्न आप सभी से पूछे जाने वाले हैं। तो टारगेट इस बार हमारा है कि 37 के 37 प्रश्न सही करना अपने शिफ्ट में। तो इसी के लिए आज से आप सभी का 2 टेस्ट हमने रखा है। 2 टेस्ट, एक शाम को 6:30 बजे होगा, अलग सब्जेक्ट यानी हिंदी का टेस्ट होगा, और एक रात 8:30 बजे आप सभी का जीके का टेस्ट होगा। आप जानते हैं कि जीके से 38 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 76 नंबर के केवल जीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे ये 2 सब्जेक्ट है जो कि 150 नंबर के आप सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। पूरे 75 प्रश्न जीके और हिंदी से मिलाकर आप सभी के शिफ्टों में आने वाले हैं। तो इस बार टारगेट हमारा है कि 75 में से कम 70 प्लस स्कोर हमें सही करना है। तो इसीलिए आज से 2.5 महीने हमारे पास बाकी है। तो 2.5 महीने लगातार आप सभी का 2 टेस्ट होगा, एक शाम को 6:30 बजे होगा और एक रात 8:30 बजे होगा। और डेली टेस्ट में आप सभी को टारगेट मिलेगा कि इतना टारगेट आपको पूरा करना है। जैसे आज के हिंदी के पहले टेस्ट में आप सभी को केवल 15 प्रश्न सही करना है, और वो भी खुद से। याद रखिएगा, एक भी प्रश्न पे आप सभी का माइनस मार्किंग नहीं होगा, क्योंकि आगामी जो आपका पेपर 8 जून को, 9 जून को और 10 जून को होने वाले हैं, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, हटा दिया गया है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह आप सभी का टेस्ट होगा। आप क्लास करिए या ना करिए, लेकिन आपको ये टेस्ट देना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा कि आपको खुद अपनी तैयारी मालूम होगा, आप किस लेवल पे इस टाइम चल रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अपनी तैयारी कंप्लीट कर चुके हैं, वो केवल टेस्ट लगा रहे हैं। आप सभी का सिलेक्शन केवल टेस्ट से ही होगा। ये सारे प्रश्न आपके टेस्ट को होने वाले हैं। तो अच्छी तरीके से इस टेस्ट को आप पूरा दीजिए। एक आपका शाम को 6:30 बजे होगा और एक रात 8:30 पे होगा। जैसे परीक्षा में आने वाले प्रश्न है ना, वैसे प्रश्नों का टेस्ट आज की इस क्लास में आप सभी का होने वाले हैं। ओके, तो चलिए हिंदी के पहले टेस्ट की शुरुआत करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर पूरी ईमानदारी के साथ बताइएगा। ओके, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ब्रजबुली नाम से किस भाषा को जाना जाता है? ब्रजबुली नाम से किस भाषा को जाना जाता है? सॉल्व करिए। पहले का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा? ब्रजबुली नाम से किस भाषा को जाना जाता है? तो पुरानी बांग्ला को जाना जाता है। पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो रहे हैं। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? बताइए, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। सेकंड का सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को। अशुद्ध वर्तनी छाटिए। इनमें से अशुद्ध कौन सा है? बताइए। घनिष्ठ, दृश्य, अलौकिक, शीर्षक। कौन सा अशुद्ध है? तो अलौकिक है। क्योंकि भाई अलौकिक नहीं होता है, क्या होता? अ और ल होता है, ऐसे लिखा जाता अलौकिक। ये देखिए, केवल ओ की मात्रा दिया, औ की मात्रा होता है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। अ के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? बताइए, अ के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? सॉल्व करिए। अ के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? तो कंठ तालव्य है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। लवण का तद्भव क्या होगा? बनाइए। लवण का तद्भव क्या होगा? नोन होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो रहे हैं। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? बताइए। आलस्य शब्द का विशेषण केवल आलस होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है? जो और सो रेखांकित शब्द है, ये क्या है? बताइए। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो साथियों, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो क्रोध है। क्रोध कैसा शब्द है? तो संज्ञा है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल को हल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। अपना स्कोर गिनती करते चलेगा और सभी प्रश्नों का उत्तर आप करिएगा, चाहे आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर आए या ना आए। ओके, क्योंकि एक भी प्रश्न पे माइनस मार्किंग नहीं होगा, आपका नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? राजा सेवक को कंबल देता है, इसमें कौन से कारक है? तो संप्रदान कारक है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। इनमें वसंत का परिवाची कौन सा नहीं है? वसंत का परिवाची कौन सा नहीं है? जैसे ऋतुराज है, कुसुमाकार है, ऋतुपति है लेकिन पावस नहीं है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो रहे हैं। ओके, चलिए अगला सवाल को। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए ये 10 टेस्ट सीरीज लगा लेना अच्छी तरीके से। 1500 पूरे नए क्वेश्चन आप सभी को इस टेस्ट सीरीज में मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप सभी को जीके प्लस यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे विथ डिटेल सोल्यूशन के साथ। जिस तरह से आपका यूपीएसआई का पेपर कंप्लीट हुआ है उसी के हिसाब से सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपने देखा होगा कि यूपीएसआई का पेपर जो स्टूडेंट अच्छी तरीके से तैयारी करके गए होंगे वो सारे क्वेश्चन सही करके आए होंगे भाई। तो इसी तरह आपका यूपी पुलिस का भी पेपर में सवाल आने वाले, तो अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करके रखिए, समय ज़्यादा नहीं है। ओके मेरे दोस्त, तो आपको ये मिलेगा कैसे? ये आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। जैसे आप मैसेज करेंगे टीम आपसे बात करेगी, मुश्किल से 1 मिनट में यदि आप लेना चाहेंगे तो प्रोवाइड कर देगी, 1 मिनट का समय लेगी। लेकिन आप सभी को इसके लिए मात्र 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। मात्र 50 रुपीज़ में आप सभी को सिलेक्शन वाले सवाल मिल जाएंगे जो कि आप इसे पढ़कर अपने शिफ्ट को आसानी से क्रैक करने वाले हैं। ओके, तो जल्दी करिए भाई, इस ऑफर का आप लुत्फ उठाइए और सारे क्वेश्चन अपने पास मंगाइए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा? चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा? तो नश्वर होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। अनेकार्थक शब्द पाने के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। अनेकार्थक शब्द पाने के लिए गलत विकल्प का आप सभी को चयन करना है। तो जैसे इज्जत है, चमक है, जल है, लेकिन संजीवनी नहीं है, तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। अत्युच्च शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? बताइए। उपसर्ग आप जानते हैं किसी भी शब्द में उसके आरंभ में लगकर उनके नए अर्थ में बदलाव ला देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग। तो अत्युच्च शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा लगा है? तो केवल अति लगा है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह क्या होगा? मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह क्या है? तो माल के लिए गाड़ी होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्न में से कौन सा चिन्ह अपूर्ण विराम के लिए प्रयुक्त होता है? बताइए, सभी बताएंगे कौन सा चिन्ह अपूर्ण विराम के लिए प्रयुक्त होता है? जो उप विराम होता है, उप विराम का साइन कैसा रहता है? जो 2 बिंदु ऐसा रहता है। डी ऑप्शन देखिए आपका दे रखा है, तो परफेक्ट आंसर हो रहे हैं। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। जिसमें कोई भी काम अच्छी तरीके से करने की योग्यता हो, इसके लिए एक शब्द बताइए। जिसमें कोई भी काम अच्छी तरीके से करने की योग्यता हो उसको क्या बोलेंगे? दक्ष। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला है? बताइए। 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला था? तो कृष्णा सोबती को मिला था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद आप सभी का रात 8:30 पे जीके का अलग से टेस्ट होगा। जीके में पूरे 50 सवालों का टेस्ट होगा, तैयार रहेगा। ओके, चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्योंकि क्लास अपलोड होगी तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचेगी। ओके, रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी कहानी के लेखक इनमें से कौन है? इंशाल्लाह खां है। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्न में से अल्प प्राण वर्ड कौन से? आपके पेपर में महाप्राण, अल्प प्राण 4 नंबर के सवाल देकर जाएंगे। अल्प प्राण वर्ड इनमें से कौन कौन से? एक क है, एक ग है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है, यानी 2 अक्षर बार बार आए। दिल्ली, ल प्लस ल
तो इसमें द्वितीय व्यंजन है, ध्यान रखिएगा, बेसिक सवाल है, सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 को, दिए गए शब्दों में अशुद्धि वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए। उब अचुब उन्नति, भाई उन्नति होता है ना, ऐसे लिखा था, तो बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यही आपका क्या है? अशुद्ध है भाई। ऊंचाई ठीक है, उभय ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन क्या हो रहे हैं? परफेक्ट आंसर हो रहे हैं। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 को, द्विगंजल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? द्विगंजल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दृक प्लस अंचल, ये जो क है ना, जो नीचे थोड़ा सा हलंत लगा है ना, ये आपका आधा क है। ओके, सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें इष्ट है, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? साथियों, कर्मधारय समास किसमें है? तो नीलोत्तलम में है भाई कर्मधारय समास, सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या बनेगा? अनायास में कौन सा समास है? भाई जितने भी टॉपिक आपके पेपर में सीधे पूछे आएंगे, जिस टॉपिक से, सारे प्रश्न आपको इस टेस्ट में मिलेंगे और डेली टेस्ट में मिलेंगे। तैयार रहेगा। आप सभी को क्लास करनी या नहीं करनी, लेकिन टेस्ट लगानी जरूरी है, ठीक है। तो अनायास में कौन सा समास है बताइएगा? तो इसमें मेरे दोस्त नय समास है, ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, चाय किस भाषा का शब्द है? चाय किस भाषा का शब्द है? आप जानते हैं चीनी भाषा का शब्द है, ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 को, रेलगाड़ी कैसा शब्द है भाई? तत्सम है, देशज है, विदेशज है या संकर है? रेलगाड़ी एक ऐसा शब्द है जो कि मिलावटी है, संकर। ये वाला आपका जो संकर लिखा रहता है, ये शंकर भगवान वाला ठीक रहता है, लेकिन यदि जो सड़क सवाल है, यदि शंकर आ गया तो समझिए मिलावटी है। ओके, तो रेलगाड़ी यही है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, भारतीय शब्द का बहुवचन बताइए। आप भारतीय हैं तो इस शब्द का बहुवचन बताइए क्या बनेगा? तो भारतीयों बनेगा, ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। इन शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना आप सभी को, बताइए कौन सा है? स्थापना एक स्त्रीलिंग शब्द है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? दोस्त मेरे, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो कोई एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21 को, बृहत विशेषण की शुद्ध उत्तमावस्था कौन सी है? बृहत विशेषण की शुद्ध उत्तमावस्था कौन सी इनमें से? तो बृहत्तम है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, देश को हानि जय चंदों से होती है, रेखांकित शब्द में संज्ञा कौन सी है? बताइए। जय चंद जो लिखा है ये कौन सा संज्ञा है भाई? तो ये जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33 को, धाता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? धाता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताइए? विष्णु होगा, ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? गरिमा का विलोम शब्द लघिमा होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 को, संदेशनी मधुवन कूप भरे, इसमें कौन सा अलंकार है? संदेशनी मधुवन कूप भरे, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है? हिंदी पत्रिका जो कादम्बनी है इसके संपादक कौन है? राजेंद्र अवस्थी जी हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त मेरे, लास्ट सवाल हिंदी के टेस्ट में देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो पूरे 22 भाषा शामिल है,
डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्त मेरे 37 सवाल कंप्लीट हो गया। अब बताइए कि आप सभी का 15 सवाल सही हुआ ईमानदारी के साथ? पूरी ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए। ईमानदारी के साथ आप अपना स्कोर बताएंगे, माइनस मार्किंग नहीं है मेरे दोस्त। कोई बात नहीं भाई, आपका कितना भी स्कोर बना आप जरूर बताइए, क्योंकि आप जानते हैं हर एक क्लास का हम कमेंट चेक करते हैं। तो दोस्त मेरे इसी तरह आप सभी का डेली टेस्ट होगा अच्छी तरीके से, एक एक क्वेश्चन का। आप सभी को डेली क्लास करनी है, टेस्ट जरूर लगाना है। सुबह 11 बजे आपकी क्लास चलेगी एज इट इज जैसे चलती है, लेकिन शाम को 6:30 पर और 8:30 पे आपको क्लास करनी है। जब आपको टाइम मिल जाए आप क्लास ले लिया कीजिए, वो भी पूरा क्लास को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्त मेरे, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं रात 8:30 पे जीके टेस्ट के साथ। ओके, तैयार रहिएगा। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।